चलिए देखिए एवरीवन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है आज का, और इस पर हम बात करना चाहते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट दिस कंडीशन। देखिए बड़े ही प्यार से ये कंडीशन हमारे पास में सॉल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन, और उसके बाद में बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के ऊपर। दोनों तरफ हमने किया डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का किया रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है भैया, इतना ही होगा। उसके बाद में हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, पहले इस टर्म को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा dy बाई डी एक्स एज इट इज और इक्वल टू 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। Now differentiating again with respect to x both sides. Okay, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लीव किया और इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया। तो पहले तो पावर का करेंगे, पावर आगे आ जाएगी 2 dy अपॉन डी एक्स, और पावर में से एक कम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का भी करना चाहें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, u इंटू वी लगा रहा हूं यहां पर, इसको छोड़ा इसका किया, अब इसको छोड़ेंगे dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को हम छोड़ेंगे यहां पर, और इसका करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 का तो हो गया 0, माइनस लगाया, एक्स स्क्वायर का हो गया साहब 2x। तो क्या मैं इसको सिर्फ 2x लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे LHS का डिफरेंशिएशन हो चुका है, एंड डिफरेंशिएट करूंगा RHS में तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ? 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, और क्या मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ? जैसे ही मैंने 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, मेरे पास में क्या बचा? देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचा, माइनस ये माइनस यहाँ पे आ गया, एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया तो भैया एक तो बचेगा, 2 बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस वाली टर्म को मैंने कर दिया 0। ठीक है, तो एट लास्ट मेरे पास में क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और कुछ बच्चों को आंसर भी दिखने लगा। ये हमारा आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए आप, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आप करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन सेम आपके लिए रहेगा HW के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट दिस कंडीशन, और ये कंडीशन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए एवरीवन, हमारे पास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बड़ा ही प्यारा सा y इज इक्वल टू दिस कंडीशन एंड शो दैट दिस कंडीशन। अब देखिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है कि y2 एंड y1 का क्या मतलब है। y2 y1 का मतलब है, y1 मीन्स 1 टाइम डिफरेंशिएशन एंड 2 मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको y1 की फॉर्म में ही फाइंड कर लेते हैं। दिस इज y1, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास में टर्म किसका है? x का है। चलिए देखिए 3 एज इट इज, कोस का किया सर, कोस का हो गया माइनस का साइन ऑफ लॉग x, और फिर हमने log x का किया, दिस इज 1 अपॉन x। समझ सकते हैं? प्लस यहाँ पर 4 एज इट इज, साइन का किया कोस ऑफ लॉग x, कोस ऑफ लॉग x, और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। समझे? इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद में मैंने क्या किया, देखिए आप ध्यान से, उसके बाद में मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, वरना ये टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। करने का तरीका बता रहा हूँ बहुत इजी करके। 1 अपॉन एक्स को बाहर की तरफ ले लो आप, ऐसे 1 अपॉन एक्स क्या बना यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स
और ये ब्रैकेट को हमने किया यहाँ पर क्लोज। दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। क्या यहाँ पर हम u इंटू वी लगा सकते हैं? क्या यहाँ पर हम u इंटू वी लगाकर दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पर हमने निकाला y1 का डिफरेंशिएशन y2, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा ऐसा का ऐसा, एंड स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग किया इस बड़े वाले का पूरे का। तो देखिए -3 एज इट इज, साइन का होता है cos log x एंड log x का करूंगा तो 1/x, समझ सकते हैं ना। प्लस cos का होगा माइनस साइन, तो यहां ऑलरेडी माइनस कर लेते हैं 4 माइनस का साइन ऑफ log x, ठीक है। cos का किया माइनस का साइन एंड log x का किया 1/x। ओके भैया, कर दिया। अब इस पूरे को छोड़ेंगे हम प्लस लगा के, इस पूरे को हमने छोड़ा, देखिए ध्यान से, माइनस का 3 साइन x यानी कि log x प्लस 4 cos log x, इस पूरे को मैंने छोड़ दिया है स्टूडेंट्स। और मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय, अब इसको छोड़ दिया तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। समझ गए क्या बात को? तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, बड़े प्यार से समझेंगे, हमें समझ में आ जाएगी चीज़। यहाँ से आप पूरे में से x कॉमन निकाल लो, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला तो यहाँ बाहर तो बच गया 1/x स्क्वायर, और अंदर देखो भैया, यहाँ से ऊपर से माइनस भी कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। क्वेश्चन 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये अंदर आपका y बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप माइनस और नीचे से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर y बन जाएगा। दूसरी बात ये, प्लस लगाइए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, थोड़ा सा का मतलब ये है कि इस माइनस को तो भेज दो आगे, यानी कि इसकी जगह पर, और 1/x स्क्वायर के अंदर से एक x तो आगे ले आओ इस पूरे के, और एक x अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 1/x, x तो आगे ले आया और एक x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब माइनस का 3 साइन log x अपॉन में x प्लस 4 cos log x अपॉन में x, ये बना। इसको ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को, क्या ये यही वाली टर्म है क्या? देखो आप, क्या ये यही वाली टर्म है 1/x माइनस का साइन log x प्लस 4 cos log x अपॉन x, ठीक है। ये x यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर अंदर है, तो क्या ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारी dy बाई dx यानी कि y1 के इक्वल हो सकती है? यस, इसकी जगह पर मैंने रख दिया y1, तो क्या बन गया, y2 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x स्क्वायर माइनस ये रहा मेरा y1 अपॉन x। समझेगा बात को? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी अगली टर्म देखिए आप, y2 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एलसीएम लिया x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचा माइनस का y, नहीं सिर्फ बचा y माइनस का y, माइनस x से x स्क्वायर में x बचा, x मल्टीप्लाई बाय y1, तो यहाँ बच जाएगा x y1, ठीक है। x स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर y2 प्लस इस y को इधर ले आइए प्लस x y1 इज इक्वल टू 0। समझेगा एवरीवन? देखिए यही हमारी कंडीशन है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, और ये हमने प्रूफ यहाँ पर कर दी स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके? तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में क्वेश्चन है, देन शो दैट, हमें वो कंडीशन को यहाँ पर शो करना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इस कंडीशन में हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। देखिए दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 एज इट इज रहने दीजिए, e पावर 7x का हो जाएगा स्टूडेंट्स, e पावर 7x, और 7x का हो जाएगा 7 जो कि आगे आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है। e पावर 7x और 7x का 7, x का तो 1 हो गया, ओके। प्लस यहाँ हमने लिखा 600 एज इट इज, e पावर -7x का -7x
और -7x का हो जाएगा -7। तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स मेरे पास में यहाँ आ जाएगी। -7x आएगा, दैट मीन्स यहाँ माइनस कह सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए आप या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3500 e पावर 7x, और यहाँ भी देखिए 4200 e पावर -7x, ठीक है भाई। अब इसके बाद में कर दो आप डबल डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, 3500 तो एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई बाय e पावर 7x का e पावर 7x ही रह गया, और 7x का हो गया क्या 7, ठीक है भाई। माइनस लगाइए, 4200 एज इट इज रहा, e पावर -7x का e पावर -7x हो गया वापस से, और माइनस के 7x का हो जाएगा -7, दैट मीन्स यहाँ पर -7 आ जाएगा, ठीक है। समझेगा बात को, ये ब्रैकेट में किया बंद। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इसको मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर 7 को, तो यहाँ बनेगा 3500 e पावर 7x, यहाँ बनेगा माइनस माइनस प्लस, 7 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा 4200 e पावर माइनस का 7x। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के ये सोचा यहाँ पर कि ये वाली टर्म बन सकती है क्या, यहाँ पर ये वाली टर्म बन सकती है क्या, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। यहाँ पर ये वाली टर्म तो नहीं बन सकती, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर नहीं जाकर हम फर्स्ट वाली टर्म पे चले जाएं, y वाली पे। क्या ये वाली टर्म बन सकती है क्या, यहाँ पर ये वाली टर्म बन सकती है यहाँ पर, यस ऑब्वियसली। अगर यहाँ से मैं 700 कॉमन ले लूँ या ओनली 7 कॉमन निकाल लूँ, सिर्फ 7 यहाँ से अगर मैं वापस से कॉमन निकाल लूँ, तो ये कुछ इस टाइप से बन सकती है स्टूडेंट्स। तो इसमें से मैंने 7 वापस से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना यहाँ पर पड़ेगा। 7 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 7 कॉमन आया तो यहाँ बनेगा 500 e पावर 7x, और यहाँ बनेगा 600 e पावर माइनस का 7x, और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ y। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 7 7 49 मल्टीप्लाई बाय y, और दिस इज द रिक्वायर्ड हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूफ करना था और मैंने आपके सामने कर भी दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा स्टूडेंट्स। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन उसका स्टूडेंट्स थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाएगा। देखिए मेरे साथ में, देखिए एवरीवन, हमारे पास में ये क्वेश्चन है a e पावर mx b e पावर nx। ओके, हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इस वाले सवाल का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो वो डिफरेंट कैसे हो सकता है वो जानिए आप। पहले मैं ये बताऊंगा कि वो तरीका डिफरेंट कैसे है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने का प्रयास करेगा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करेगा। ए एज इट इज ई पावर एम एक्स, और एम एक्स का हो जाएगा एम, ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स बी एज इट इज ई पावर एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा एन। भाई बात समझ में आती है क्या, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में अगर इसको मैं कैसे भी y में कन्वर्ट कर सकूं, कि यहां से कुछ कॉमन वगैरह लेके और y लिख सकूं, तो क्वेश्चन छोटा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा इसको कि यहां से अगर मैं कुछ भी कॉमन लूं, जैसे m कॉमन लूं, तो यहां से आ जाएगा n अपॉन m। तो यहां n अपॉन m हो गया अगर, तो ये ऐसा तो नहीं बना, ऐसा तो नहीं बना ये, तो इसको मैं y की फॉर्म में नहीं लिख सकता। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कंक्लूजन वाइज। तो क्या करें सर, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। तो फर्स्ट मेरा डिफरेंशिएशन ये रहा, और जैसे ही मैंने दोबारा डिफरेंशिएशन किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए तो एज इट इज रहा, ई पावर एम एक्स का ई पावर एम एक्स हो गया, और एम एक्स का हो जाएगा एम, एक एम तो पहले से ही था, एक और आ गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर b एज इट इज रहा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ये n है भैया, दिस इज n, e पावर nx
ई पावर एन एक्स, और एन एक्स आ करेंगे तो एक एन और आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर। ये हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप सोच कर देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसमें कुछ सेटिंग करूं कि भैया इसकी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स रख दिया जाए, या कुछ भी सेटिंग कर दिया जाए जिससे यहाँ पर y रख दिया जाए, तो मेरी कंडीशन सॉल्व हो सकती है। क्योंकि मेरी कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, कंडीशन के अंदर कहीं पर भी ये टर्म नहीं है e की पावर एन एक्स बी ए ई की पावर एम एक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर सिर्फ आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड एम एंड एंड मिलेगा। ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास में ये तो आ रहे हैं सर, इनको कैसे हम हटाएं, ये मेरे सामने चुनौती है। यहाँ पर जिन बच्चों के नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ वो वापस समझिए। मैं आपको ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम ना तो y सब्सटीट्यूट कर पा रहे हैं ना dy बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट कर पा रहे हैं, तो ये कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, ये बात है। डिफरेंशिएट करने पर इस फर्स्ट वाली के अंदर ना तो कुछ गायब हुआ बल्कि बढ़ ही गया, ये देखो m और n। फिर इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास कुछ गायब ही नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही गया m और n। तो जब ये छोटा ही नहीं हो रहा, जब ये e वाली टर्म गायब ही नहीं हो रही, तो ये तो कैसे प्रूफ करूंगा, मेरा सवाल ये है आपसे। तो जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भैया इससे ये सी चीज प्रूफ ही नहीं हो रही, तब क्या करें? तब हमें ये करना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। तीनों चीजें आप निकाल लो, तीनों चीजें आप निकाल लो, जिसमें मेरे पास में फर्स्ट टर्म ये रही वाई, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा। और तीनों को उठाकर आप कंडीशन में पुट कर दो एंड इक्वल टू 0, हैंड्स प्रूफ करो आप वहां पर। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर LHS, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा, लिखा मैंने ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। ठीक है, माइनस एम प्लस एन एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रहा ये रहा, ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, लिख दिया। ओके, फिर लिखा एम एन, और y का वैल्यू कहाँ से रखा, यहाँ से रखा, ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स। ठीक है, और इसको करिए आप सोल्व, देखिए कैसे, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस, देखिए अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो m माइनस एन है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले m को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर m को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले तो माइनस का m a m e पावर एम एक्स, फिर माइनस का m इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m b n e पावर एन एक्स। समझ में आई बात? अब मैं माइनस का n को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो माइनस का n a m ई पावर एम एक्स, और माइनस का n को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म से। समझ रहे हैं आप बात को? ये वाली देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है पूरा पूरा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं माइनस के n को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म से, 1 2 3 4 5, यस, माइनस के n को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म से, तो माइनस का n b n ई पावर एन एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स, और प्लस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स। ये टर्म मेरे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुकी है। ध्यान से देखिए, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, तो देखिए ध्यान से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही तो है। ए की जगह ए आ गया, एम और एम एम स्क्वायर हो जाएगा, और ई पावर एम एक्स कट जाएगी, प्लस माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स कट जाएगी, ये देखिए आप कट गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाली टर्म एम बी एन ई पावर एन एक्स, एम बी एन ई पावर एन एक्स, देखिए माइनस का है प्लस का है, कट जाएगा। ठीक है, एट लास्ट ये वाली बची एन ए एम ई पावर एम एक्स, एन ए एम ई पावर एन एक्स, ये कट गई। एट लास्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस वाली कंडीशन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 हैंड्स प्रूफ। जहां पर हमारे पास में डायरेक्ट कुछ सब्सटीट्यूट करने पर नहीं आ रहा है, वहां पर हम ऐसे भी इसको प्रूफ
कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल मतलब इजी सा क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि e पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है। शो दैट की ये कंडीशन है, हमें ये कंडीशन शो करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, वो आपका काम है। मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए e की पावर y को छोड़ो और d बाई डी एक्स करो x प्लस 1 का, ठीक है, x प्लस 1 का, प्लस x प्लस 1 को लीव करो एंड d बाई डी एक्स करो e पावर y का, और इक्वल टू इस तरफ भी कर दो, या RHS में भी 1 का d बाई डी एक्स। यहाँ देखिए e की पावर y, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो x का तो हो गया 1 और 1 का हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1 सिर्फ, प्लस x प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पर e पावर y का e पावर y रहेगा, और y का हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 0। यहाँ से ध्यान से देखिए, e पावर y को कॉमन लेकर उधर फेंक सकता हूँ क्या, फेंक दो। 1 प्लस x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। dy बाई डी एक्स को अलग किया तो क्या आया, यहाँ आया माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, आया क्या सर, आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, तो इधर निकाला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। माइनस तो एज इट इज है, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़ा था हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का पढ़ा था माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो इसको एक पल के लिए x मान लीजिए आप, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का कर दो, फिर x प्लस 1 का कर दो, तो x प्लस 1 का करोगे तो यहाँ हो जाएगा x का 1 और 1 का 0, तो यहाँ सिर्फ 1 आएगा, तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद समझिए, ये आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पर, वैसे कुछ बच्चों को आंसर दिखने भी लगा होगा, देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 1, लिख सकते हैं सर? यस सर, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, भैया माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, अलग अलग भी लिख दिया तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह पर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह आप लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स और फिर एक और डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये लो साहब, कर दिया इसको किसमें, डब्बा में बंद, और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट, और इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। सबसे पहला काम यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। देख लीजिए कितना इजीली प्रूफ हो जाएगा ये, और यहाँ पर कीजिए, पहले पावर का करेंगे तो 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इधर ले आइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ओके। बोथ साइड्स कर दीजिए स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर जरूरत क्या है, ना तो कोई रूट है यहाँ पर, हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, कुछ बच्चों के मन में आ रही है ये बात। अरे भैया आप जब यहाँ स्क्वायर करोगे ना, तो tan इनवर्स का स्क्वायर y लिख सकते हैं यहाँ पर, तो छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, यही कारण है। चलिए लिखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का मैंने कर दिया क्या, एस क्यू आर, स्क्वायरिंग, तो ये भी स्क्वायर हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर हो गया। यहाँ आ गया 4 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सब्सटीट्यूट कर दीजिए,
स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह 4 और tan इनवर्स x के स्क्वायर की जगह पर लिख दिया मैंने y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन आप लिख लेना। देखिए फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ा u इंटू वी से, सेकेंड का किया, पावर आगे आ गई, पहले पावर का कर रहा हूँ 2 डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स का आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समझे। उसके बाद में लगाइए प्लस, इस वाली टर्म को छोड़िए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे हम, इस वाले को छोड़ दिया हमने तो हम इस वाली टर्म का करना चाहते हैं। देखिए कैसे, 2 तो आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर वाली टर्म का करेंगे अब, तो 1 का तो 0 एंड एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, समझे। इक्वल टू स्टूडेंट्स 4 की जगह 4 एंड y की जगह पर dy अपॉन dx। क्या आपके समझ में आई बात। यहाँ देखिए पूरे में से 2 कॉमन निकाल लीजिए और पूरे में से dy बाई dx भी कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 निकाला, 2 dy बाई dx यहाँ पर मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या बना देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो प्लस स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके सर, 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तो बचेगा एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 बाहर आ गया, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। ओके, अब देखिए 2 से आप काट दीजिए 2 टाइम्स और डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स को भी कर दीजिए कैंसिल। क्या बचा देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म आ चुकी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर आप y2 लिख दें और अगर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आप y1 लिख दें तो आपको यही टर्म मिल जाएगी जो हमें पूछा है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आया समझ में। तो यस एवरीवन, बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा ही भोला सा छोटा सा क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है। बस इतनी सी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ बने रहिए आने वाले 5 मिनट तक, और 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि क्या कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये इतना काम तो आप कर सकते हैं। माइनस का 3a एज इट इज, और x मल्टीप्लाई बाय y का डिफ्रेंशिएशन, भैया x को छोड़ा y का डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, प्लस y को छोड़ा और x का 1 कर दिया, इज इक्वल टू 0। उस तरफ का डिफ्रेंशिएशन तो 0। उसके बाद में मैंने 3 को कॉमन लिया और उस तरफ फेंक दिया, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैं 3 कॉमन को ले चुका हूँ तो 3 थोड़ी ना आएगा यहाँ पर, इतना ही आएगा सिर्फ। उसके बाद में मैंने डी वाई बाई डी एक्स को अलग अलग किया यहाँ पर, ए की जगह करके डी वाई बाई डी एक्स को, और यहाँ से कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और बाकी टर्म चली गई उस तरफ, तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इतना काम तो आप कर लेंगे ना भैया। मैंने थोड़ा सा नज़र डाला इस वाली टर्म पे, मैंने देखा कि यहाँ जो नीचे वाली टर्म है उसका क्यूब आ रहा है और यहाँ पर ये वाली टर्म है लगभग कुछ जैसी दिख रही है हमको, सिर्फ एक माइनस का ही फर्क है। तो इसका स्क्वायर कब हो सकता है, जब हम इसका डिफरेंशिएटिंग कर दें u अपॉन v के फॉर्मूला से। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने निकाला यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहीं से युद्ध स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है,
देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस नीचे वाले को छोड़ा, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले को छोड़ा और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ऐसा समझो आप, कर दिया मैंने। तो ए वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, यहाँ लगाया माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लगा के ए एक्स का करेंगे तो ए एज इट इज रहेगा, x का 1 हो गया। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? नेक्स्ट बात देखिए मेरे साथ साथ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहा एज इट इज। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारे ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। जो भी दिख रहा है, देखिए इस टर्म को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। देखिए ये वाली जो टर्म है उसको मैंने पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, बाहर तो ए आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इस टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2x से, तो 2x ये वाली टर्म यानी कि वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, समझ में आया, माइनस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। ए वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली टर्म से, तो माइनस का ए माइनस का 2a वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस की टर्म को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा ना एवरीवन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया a से, तो माइनस का, क्योंकि माइनस का a है तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर, और पूरे के नीचे हमने क्या लिख दिया, पूरे के नीचे हमने लिख दिया यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। भैया इतनी बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, देखते रहिए मेरे साथ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। अच्छा, पुट करने के बाद में देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से यहाँ पर नज़र डालें तो ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म से कैंसिल होगी क्या, बिल्कुल साहब हो जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो बचेगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, देखते रहिए मेरे साथ में। a मल्टीप्लाई बाय ए वाई, तो ए स्क्वायर वाई, a मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कैसे, 2x वाई स्क्वायर प्लस का 2a एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर वाई क्यूब, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पूरे के नीचे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो एज इट इज है ही, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बनेगा 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x पावर 4 वाई, 2x पावर 4 वाई, और डिवाइडेड बाय आएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, एंड माइनस का ए एक्स स्क्वायर। ये आपको दिख रहा नहीं है, अगर छोटा सा दिखाया मैंने तो ये आप यहां से देख सकते हैं, माइनस का ए एक्स स्क्वायर, और इसके पूरे के नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए वापस से क्वेश्चन छोटा होगा, माइनस का ए एक्स स्क्वायर और माइनस का ए एक्स स्क्वायर और प्लस का 2a एक्स स्क्वायर, भैया कट जाएंगे क्या, माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर ऐड हो गए और प्लस के 2x स्क्वायर से कट गए। इसके अलावा बचा क्या, ए स्क्वायर वाई एंड ए स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 2a स्क्वायर वाई, ये बनेगा स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर वाई। तो अब आप देखिए इसके आगे का कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, और हम देख रहे हैं बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें आगे करना है, हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, आगे एलसीएम, और ये मैंने इक्वल टू लगा के लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। पूरे के नीचे तो है ही भैया वाई स्क्वायर
माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर तो है ही। और यहाँ पर देखिए जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ 1 लगाऊंगा, ठीक है। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 2a² y एंड ब्रैकेट में आएगा y² माइनस ए एक्स माइनस 2xy², यहाँ पर आएगा y² माइनस का ax, समझे। और ये वाला आ जाएगा एज इट इज 2a² प्लस 2ax² y²। और ये लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा, प्लस ये भी एज इट इज आ जाएगा 2ax² y² माइनस 2x⁴y। क्या आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब मैं इस वाली टर्म को भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा स्टूडेंट, देखिए 2ax² y² एंड 2ax² y² कितने हो गए? 4 हो गए ना, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करने के लिए देखिए इसके नीचे 1 मान सकता हूं, तो इसको आप ऐसे पलट सकते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे पलट सकते हैं, तो ये वाला जो टर्म होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए देखिए इसके आगे का कैलकुलेशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर d² y/dx² एज इट इज, ठीक है, 2a² y एंड y², तो ये हो जाएगा 2a² y⁴, नो जी, y⁴, ठीक है, 2a² y3, और यहाँ आ जाएगा 2a³ xy। जब मैं इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2a³ xy, तो माइनस का 2a³ x एंड y, ठीक है सर। यहाँ देखिए 2xy3, तो माइनस का 2xy3, और माइनस माइनस हो गया सर प्लस, प्लस 2ax² y², 2ax² स्टूडेंट्स y², समझ में आया। तो यहाँ पर हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। देखिएगा मेरे साथ साथ 2a² y3, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 2ax² y² एंड 2ax² y² बन जाएगा 4ax² y² प्लस का 4ax² y² माइनस 2x⁴y, और स्टूडेंट्स पूरे के नीचे आ जाएगा यहाँ पर y² माइनस ax, तो था ही, ये वाला टर्म उल्टा हो गया तो इसके पास ही आ जाएगा ऐसे y² माइनस ax का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो पूरे की पावर 3, तो ऐसे लिख देते हैं ना स्टूडेंट्स, पूरे की पावर 3। सेम सेम है ना, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी भैया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। समझ में आई बात? अब देखिए ध्यान से, जो हमने 4ax² y² लिया था, यहाँ पर भी आपको दिखेगा, देखिए 2ax² y², तो इन दोनों को आप कर दीजिए ऐड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, d² y/dx² इज इक्वल, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है। अब देखिए 2ax² y² एंड 4ax² y², तो ये तो बन जाएगा यहाँ पर d² y/dx² इज इक्वल टू 6ax² y²। ये दोनों टर्म्स मैंने सोल्व कर ली। दूसरी बात स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 2a² y³ एंड 2a² y³, ये दोनों की दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गई। ये गोले वाली टर्म्स हमने जोड़कर यहाँ लिख दी। अब क्या क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास बचा 2a³ xy माइनस 2xy⁴, ये वाला टर्म बच गया, और वो लास्ट में 2x⁴y, ये वाला टर्म मेरे पास बच गया। नीचे की तरफ आ गया y² माइनस ax का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, इससे अगली जो टर्म मैं करने जा रहा हूं वो क्या है, 6ax² y² एज इट इज, ओके, माइनस स्टूडेंट्स 2a³ xy, यहां से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, और साथ में xy भी कॉमन ले लिया, माइनस 2xy, तो माइनस 2xy कॉमन आएगा तो y³ प्लस x³, और यहाँ पर नीचे आएगा y² माइनस ax का होल क्यूब। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, x³ प्लस y³ माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन थी। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पर ये वाली टर्म हमें उठाकर यहाँ पुट करनी है सर, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं, 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एक्स वाई माइनस 2xy, इसकी जगह पर पुट किया हमने 3axy। ओके एवरीवन, नीचे की तरफ है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय, मतलब कि पावर इज 3। ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से इसलिए बोलता हूँ बार बार क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी है, आपका ध्यान जब तक नहीं रहेगा ना तब तक आपकी गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ देखिए 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एक्स वाई माइनस ऑफ 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब। अब देखिए क्या ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो सकती है? यस हो सकती है। और ध्यान से देखिए हमारे पास में ये वाली टर्म बच गई स्टूडेंट, जिसको मैं लिख रहा हूं अलग से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 ए क्यूब एक्स वाई डिवाइडेड बाय, मेरे पास में आया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब। लेकिन अभी तक मुझे रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल पाया है। देखिए रिक्वायर्ड आंसर तक कैसे पहुंचूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ऊपर का तो मैंने एज इट इज लिखा सर, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्या मैं नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स को एक बार और वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स दूसरी बार एंड वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स तीसरी बार? कोई डाउट थोड़ी ना है। इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो मेरे पास में टोटल कितने माइनस आए बाहर? 3 माइनस आए बाहर। देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक माइनस दूसरा माइनस तीसरा माइनस, बाहर कॉमन आ गए, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 बार है तो क्यूब लगा सकता हूँ ना, लगा दिया साहब। ऊपर की तरफ है 2a क्यूब एक्स वाई, ठीक है। अब इसके आगे अगला टर्म देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ लिख दिया -2a क्यूब एक्स वाई डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहाँ पर डब्बा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एवरीवन दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट बेसिकली, और इसी के ऊपर आपके 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी कंसेप्ट के ऊपर प्रूफ करने वाले के ऊपर। डबल डेरिवेटिव में यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और हमने डबल डेरिवेटिव को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे आगे के। अब हमारे कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड जो भी थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे डिटेल के अंदर अच्छे से, और उनके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बात यह है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो भी है, इनके बारे में जो थ्योरम है, इन पर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़नी तो खैर है ही, कंसेप्ट को भी समझना है। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।